बैंगन का भरता ऐसे स्पेशल तरीके से कौन बनाता होगा जैसे मैं बनाती हूँ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत मेरे किचन से हो गई थी और मैं बेटे को बना कर देने वाली हूँ बैंगन का भरता और रोटी। क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी मेरा बेटा नहीं खाता है, इसीलिए मुझे भरता अक्सर बनाना पड़ता है। तो मैंने शॉर्टकट में भरता बनाना सीख लिया और उसके लिए मैंने फटाफट से बैंगन को छीला और गोल गोल जैसे पकौड़ों के लिए आलू को काटते हैं वैसे काट के ओटीजी में 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया ट्रे में डाल के, और साथ में 2 टमाटर भी काट के ओटीजी में डाल दिया था। सब कुछ ओटीजी में डालने के बाद मैंने गैस में कढ़ाई रखी और गैस में तेल गरम करने के बाद मैंने उसमें राई जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दी। हींग और राई जीरा चटकने के बाद उसमें प्याज डाल दिया और प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया, पूरा ब्राउन कर लिया जैसे कि बिरयानी के लिए करते हैं। और उसके बाद मैंने जो ओटीजी में बैंगन और टमाटर पकाए थे वो लेकर आई और टमाटर का छिलका हटा दिया और सबको वापस उस कढ़ाई में डाल दिया, बैंगन और टमाटर को जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, और सबको अच्छे से भून लिया तेल में। उसके बाद मैंने उसमें बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में नमक और धनिया पाउडर सब कुछ डाल के वापस से उसको भून लिया और फिर ढककर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और तब तक के लिए मैं आटा गूंद के रोटी बनाने लग गई थी। फटाफट से गोल गोल फूली फूली रोटी बना लिया और उसको मैंने रोटी के कपड़े में अच्छे से पैक करके रख लिया और बेटे को टिफ़िन में रोटी और भरता डालकर दे दिया था। और भरता बहुत ही अच्छा दिख रहा था। भरते को फिर मैंने एक छोटे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई को, और बाकी सारे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे सबको बेसिन में रख लिया और नैपकिन से पहले किचन को क्लीन कर दिया क्योंकि आटा लगा हुआ था। और सारा डस्ट क्लीन करने के बाद मैंने सारे बर्तनों को भी मांज लिया और उसके बाद मैं नहाने चले गई थी। नहाने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी पिया। ग्रीन टी पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद जो बर्तन मैंने मांज कर रखे थे उनको सबसे पहले अपने जगह पर लगा दिया। सबको अपनी जगह पर व्यवस्थित लगाने के बाद मैंने किचन का जो नैपकिन था उसको अच्छे से साबुन से धो लिया और उसके बाद गैस और प्लेटफॉर्म सब कुछ गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लिया। और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आगे दूसरा काम करने लग गई और मैंने पोछा लगाया। सबसे पहले मैंने बेडरूम में, किचन में, उसके बाद हॉल में अच्छे से पोछा लगाने के बाद बालकनी भी मैंने धो लिया। बालकनी धोने के बाद मैं रेडी होने चली गई। हाथ धो के मैंने कपड़े चेंज किए, बाल बनाया, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, बिंदी और परफ्यूम लगा के मैंने खुद को रेडी किया। और फिर मैं नीचे चले गई थी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। और उसके बाद घर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे केले और मैं निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। रास्ते में मैं मंदिर गई। मंदिर जाने के बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और लाख लाख धन्यवाद दिया उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है, और थैंक यू करके फिर मैं ऑफ़िस चले गई। और ऑफ़िस से 2 बजे मैं घर पे वापस आई लंच करने के लिए। और आज लंच में मेरी सिस्टर ने बनाया था कढ़ी और चावल, तो मैंने फटाफट से अपने लिए थाली लगाया। पहले राइस और फिर कढ़ी, और जो सुबह मैंने भरता बनाया था वो भी मैंने ले लिया और मस्त से मैं खाना लेके बाहर आ गई। और फिर मैंने कढ़ी चावल और भरता बहुत मज़े से इंजॉय किया। और मेरी सिस्टर ने आज ये जो कढ़ी है इसमें जिंजर और गार्लिक को कूट के डाला था जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था कढ़ी में। और कढ़ी भी बिल्कुल पतली थी, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं थी, तो इसके वजह से मुझे भी बहुत पसंद आई। और फिर मैंने अपने लंच को इंजॉय किया
और बस आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, आपसे कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।